तो समांतर श्रेणी आपको हम इसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी, है ना। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी बताए थे। तो इसी का थोड़ा सा हम बता देते हैं आपका बेसिक, फिर हम चलते हैं मैथ पर। देखिए सार्वअंतर एपी का मतलब होता है, एपी का मतलब होता है जैसे एपी, है ना। तो एपी को हम क्या लिखते थे, T1 लिखते थे, T2 लिखते थे, और T3 लिखते थे, T4 लिखते थे, T5 लिखते थे, डॉट 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 इसको लिखे थे Tn। और हम T1 को हम बोले थे प्रथम पद। क्या बोले थे, प्रथम पद। तो प्रथम पद आपको बोले थे A। तो A बराबर हम बोले थे T1 होता है सर जी। A बराबर क्या होता है, T1 होता है। तो A बराबर हमारा T1 होता है जी, T1, है ना। और उसके बाद हम बोलेंगे सार्व अंतर। क्या बोलेंगे, सार्व अंतर, इसको कहेंगे D। इसका फॉर्मूला होता है T2 माइनस T1। तो सर्वांतर हो गया। अब हमें अंतिम पद जिसको बोलते हैं अंतिम पद, तो अंतिम पद होता है Tn। इसका फॉर्मूला होता है A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब हमें डायरेक्ट निकालना है कि सर जी T2 बताइए। तो n के वैल्यू हो गया 2, तो यहाँ T2 रखेंगे, ए के जगह पर A, n के जगह पर 2 माइनस 1 इंटू डी, तो A प्लस में D हो जाएगा। अब हमें निकालना चाहते हैं T3, तो A प्लस में क्या हो जाएगा, 3 माइनस में 1 इंटू डी, तो A प्लस में क्या हो जाएगा 2D। अब उसके बाद में निकालना चाहते हैं T4, तो A प्लस में यहाँ 4 माइनस 1 इंटू डी, तो A प्लस में क्या हो जाएगा 3D। कहने का मतलब 4 से 3 और 3 से 2 और 2 से 1 तो ऐसे डायरेक्टर निकाल सकते हैं। T10 कहेगा तो A प्लस में 9D। अब यदि जो T12 कहेगा तो A प्लस में 11D। और यदि जो T100 कहेगा तो A प्लस में 99D, है ना। तो इस प्रकार से हम फार्मूला को पढ़ेंगे। इसी पर हम एक मैथ, आपको मैथ जैसे पूछता है उसी प्रकार से हम चलते हैं। देख लिए बेसिक, इसी के आधार पर हम चलते हैं, ठीक है। देखिए हमने यहाँ एपी दिया हुआ है, एपी 2 7 12 डॉट 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 का 10वां पद ज्ञात करें, ठीक है। तो 10वां पद हमें ज्ञात करना, यदि जो ऑब्जेक्टिव रहेगा उसमें भी बता देंगे, सब्जेक्टिव रहेगा उसका भी बता देंगे कैसे बनेगा। तो हम सब्जेक्टिव के माध्यम से भी हल करेंगे। तो हल यहाँ लिख लेंगे, आपको दिया है एपी। एपी आपको क्या दिया है सर जी, 2, 7, 12, डॉट 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 का आपको कैमा पद निकालना है, 10वां पद। कैमा पद, 10वां पद। तो हमें पहले निकलना होगा प्रथम पद निकालना होगा। तो इसको कहिएगा T1, इसको कहिएगा T2, बस इतना ही काफी है। तो T1 बराबर हो जाता है A। तो हमें T1 का वैल्यू A बराबर हो, देखिए यहाँ ऐसे लिखेगा, A बराबर होता है T1। तो A इजकल टू कितना हो जाएगा 2। तो A का सर्वांतर के प्रथम का वैल्यू निकल गया। उसके बाद में हम लिखेंगे सार्व अंतर। तो सार्व अंतर हमारा D होता है सर जी। तो इसका वैल्यू T2 माइनस T1। अब T2 का वैल्यू 7 है, T1 का वैल्यू 2 है। तो हमारा हो जाएगा कितना, 5। तो D का वैल्यू क्या निकल गया सर जी, 5। हमें निकालना है 10वां पद। तो हम यहाँ निकालना है, चूंकि हमें n बराबर कैवा पद निकालना है, 10वां पद। तो हम यहाँ लिखेंगे Tn इजकल टू A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब Tn के जगह पर 10 रख देना है, एक जगह पर 2 है तो 2 रख देना है, और n के जगह पर 10 माइनस 1 रख देना है, और d के जगह पर 5 रख देना है, ठीक है। अब यहाँ क्या हो गया 2 और प्लस 10 में से 1 गया 9 और गुना में 5, ठीक है। अब इसका क्या हो गया 9 पचे 45। तो हमें T10 निकल गया, 9 पचे 45 और 2 47, यहाँ निकल गया 47। तो यहाँ लिख देना है अतः 10वां पद कितना होगा 47 है, ठीक है। ये तो हम सब्जेक्टिव के माध्यम से बताएं। ऑब्जेक्टिव के माध्यम से देखिए डायरेक्ट आपको निकालना होगा, हमें T10 निकालना है। तो A प्लस में 9D कर देंगे, ऑब्जेक्टिव के माध्यम से बोल रहे हैं। तो A प्लस 9D, A का वैल्यू ऐसे निकाल लेंगे, 2 हो जाएगा। तो यहाँ 2 रख लेंगे, 9 यहाँ तो 9 हो गया, और D का वैल्यू 7 में से 2 गया 5 हो गया, 9 पचे 45 है, 45 और 2 47।
तो हम 47 में टिक आउट कर देंगे। देखिए ऑब्जेक्टिव के माध्यम से कितना हो गया, छोटा हो गया, लेकिन सब्जेक्टिव के माध्यम से यहाँ आ गया। आपको इस प्रकार से सब्जेक्टिव आपको लिखना होगा। प्रश्न नंबर सेकंड, दूसरा सेकंड नंबर प्रश्न क्या है, देखिए हमने अभी बताया कि ऑब्जेक्टिव से कैसे पूछेगा। देखिए दे दिए हैं कि एपी 7 4 10 4 10 7 4 डॉट 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 30 का पद निकालें। तो आपको यहाँ 97 77 है, -77 है, इसका डायरेक्टर -77 होगा, न तो आप निकाल के देख लीजिए, न तो निकाल दे। देखिए एजापुर निकाल 30वां पद, तो 30वां पद ए प्लस में 29वां डी होगा। ए प्लस में क्या हो जाएगा, 29वां डी होगा, और 29वां डी होगा तो ए का वैल्यू हमारा 10 हो जाएगा, और प्लस में हमें डी का वैल्यू निकालना है। डी का वैल्यू यहाँ 29 तो लिखवे करेंगे गुना, और डी का वैल्यू तो T2 - T1, तो 7, देखो 7 आगे जाएगा, 10 पीछे आएगा, तो यहाँ बचेगा माइनस में 3। अब यहाँ देखिए तो यहाँ हो गया 10 प्लस माइनस माइनस, और 9 × 27, 3 दूनी 6, 6 2 8, 87, और 87 में से 10 गया माइनस, कितना हो जाएगा 77। देखिए ये वाला आंसर हो गया कि नहीं हो गया, -77। उसके बाद में इसका देखिए AP -3 -1/2, 2 डॉट 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 11वां पद निकाले। तो 11वां पद निकाले, इसको मिटा देते हैं। 11वां पद निकाले तो इसको वैसे ही करना है। 11वां पद मतलब A प्लस में 10D, A प्लस में 10D, और A का वैल्यू -3 प्लस। अब हमें D का वैल्यू निकाले, A भी माइनस A भी माइनस, तो T2 माइनस में 1/2 है, और T1 माइनस में 3 है, तो माइनस माइनस प्लस कुछ नहीं तो 1, LCM 2, तो यहाँ हो गया 2 - 1, यहाँ हो गया प्लस में 6, इसमें हो गया घटेगा तो 5 बटा कितना आएगा 2, 1 घट गया, तो यहाँ हो जाएगा 10 गुना 5/2, अब 2 से 2 5 दूनी 10, 5 × 25, अब 25 में से 3 गया, कितना आएगा 22 आएगा, प्लस में 22 आएगा। तो यहाँ प्लस में 22 है कि नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। तो हम ये तो ऑप्शन ये तो हम कर दिए। अब उसके बाद में देखिए आपको कैसे प्रश्न पूछेगा, कहेगा AP 3 8 13 18 डॉट 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 कौन सा पद, यहाँ बोले देखिए कौन, कौन मतलब एन आया, कौन मतलब एन, कौन सा पद मतलब एन, तो हमें एन का वैल्यू निकालना है। कौन सा पद 78 है, 78 हमारा अंतिम पद है, मतलब TN है, लेकिन हमें एन पता नहीं है। अगला सीधे कहा था 11वां पद ज्ञात करें, मतलब एन बराबर 11। यहाँ बोला कौन सा पद 78 है, तो कौन सा पद 78 है, तो TN का वैल्यू पता है, लेकिन एन का वैल्यू पता नहीं है। तो हमें एन का वैल्यू यहाँ ज्ञात करना होगा। यहाँ किसका वैल्यू ज्ञात करना होगा, एन का। तो यदि जो 2 नंबर का प्रोसेस रहेगा तो आपको इसी प्रकार से करना होगा। यहाँ क्या लिखना होगा सर जी, हल। तो हल में लिखना होगा आपको, यहाँ लिखना होगा प्रथम पद। क्या लिखना होगा, प्रथम पद। तो प्रथम पद आपको लिखना हो ए, तो ए हम क्या बोलते हैं T1। देखो इसको हम T1 T2 T3 T4, तो T1 के वैल्यू ए के वैल्यू हो जाएगा 3। उसके बाद में हमें लिखना होगा सार्व अंतर। तो सार्व अंतर, तो सार्व अंतर को हम कहते हैं D, और इसका फार्मूला होता है T2 - T1। अब T2 का वैल्यू कितना है 8, माइनस में 3, तो ये बच जाएगा 5। तो हमें D का वैल्यू निकल गया 5, D का वैल्यू निकल गया 5। हमें कौन सा पद, कहने का मतलब n बराबर हमें भाट देले है, कौन सा पद 78 है, कहने का मतलब TN बराबर देले है 78। समझ में आया। अब TN के फार्मूला लगाएंगे, तो TN के फार्मूला हमें होता है A प्लस n - 1 इंटू D इजकल टू में 78। समझ में आया। अब A यहाँ इसे लिख देंगे बराबर का चिन्ह। अब यहाँ देखिए, नहीं तो यहाँ या का चिन्ह लिख देंगे, या है ना, यहाँ भी लिख देंगे या। A का वैल्यू कितना निकला 3, अब प्लस में n का वैल्यू हमें पता नहीं, और D का वैल्यू निकला 5, अब बराबर में हम क्या लिख देंगे 78। यहाँ फिर लिख देंगे या, ये प्लस उधर जाके माइनस, तो n - 1 गुना में 5, ये प्लस उधर जाके माइनस, तो 78 माइनस में 3, 78 माइनस में 3। अब यहाँ हम बना देते हैं, तो यहाँ लिखेंगे या n - 1 गुना में 5, अब बराबर में हो जाएगा 75।
क्योंकि 78 में से 3 गया, गुना में तो भागा में, तो यहाँ लिख देंगे या n-1 बराबर 75/5। अब क्या बढ़ते 15 पचे 75, तो n बराबर या लिख देंगे n-1 बराबर 15, आई माइनस उधर जाके प्लस, तो n बराबर क्या हो जाएगा 16। तो हम यहाँ लिख देंगे कौन सा पद 78 है, तो अतः क्या लिख देंगे, अतः n बराबर 16वां पद, कैवा पद 16वां पद 78 है, 16वां पद 78 है, ये हमारा क्या बन गया आंसर 2 नंबर का। अब अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपको इस प्रकार से भी पूछ सकता है, जैसे कर निम्नलिखित समांतर श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी में कितना पद है, कितना पद है, कितना पद है, ये नहीं निकालना है। आपको इस प्रकार से भी दे सकता है, तो कितना पद है, तो देखिए एगो के हल कर देते हैं, बाकी एगो के बना दीजिएगा। तो कहिएगा नहीं सर ये तो हम बना लेंगे, बाकी यही वाला के बना दीजिए, तो हम यही वाला के बना देते हैं, ठीक है। तो हमें सेकेंड वाला के बना देते हैं, तो सेकेंड वाला के लिख दिए और यहाँ लिख दिए कोची बाबू हल। तो हमें देखिए इसको सेकेंड वाला के बना रहे हैं, तो थोड़ा सा इसको हम यहाँ लिख देते हैं, आप लिखिए अर्थात ना लिखिए, तो यहाँ लिख देते हैं एपी, और एपी लिख करके लिख देते हैं 18, 15 पूर्णांक 1/2 कॉमा में 13 डॉट 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 माइनस में 47। अब हमें कह रहा है कि कितना पद है, कितना, ना आया कि नहीं आया, ना आएगा तो कितना पद है, तो n हमें निकालना है। ये जो दिया हुआ है इसको हम कहेंगे tn, अब बाकी ये जो खाली स्थान है यही पद हमें पता नहीं है, तो अब वो तो tn हो गया। अब यहाँ लिख देंगे प्रथम पद, तो यहाँ लिख देंगे प्रथम पद, तो प्रथम पद हम लिख देंगे a बराबर t1, क्योंकि इसको हम t1 कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं t2। अब a बराबर हो गया t1 का वैल्यू 18। अब हम यहाँ लिख देंगे बाबू सार्व अंतर, तो सार्व अंतर को हम कहते हैं d, तो इसको कहते हैं t2 माइनस t1। तो t2 माइनस t2 का वैल्यू पूर्णांक में है, 15 पूर्णांक 1/2 माइनस 18, 15 दूना 30 1 31, तो यहाँ हो गया 31/2 माइनस 18/1। अब इसका एलसीएम लेगा 2, तो यहाँ हो गया 31, और 1 दूना 2, 18 दूना 36, तो कहने का मतलब हुआ माइनस में 5, माइनस में 5/2। तो हमें किसका वैल्यू निकल गया, किसका वैल्यू निकल गया, डी का वैल्यू निकल गया माइनस में 5/2। तो हमें डी का वैल्यू निकाल दिए, यहाँ ए का वैल्यू निकाल दिए, घेर दिए। अब हमें देले हैं tn, तो हम यहाँ लिखेंगे दिया है, यहाँ लिख देंगे दिया है, क्या दिया है सर जी tn, तो tn बराबर हमें दिया है माइनस में 47, और हमें निकालना है किस चीज का सर जी, तो n बराबर हमें क्या है भाट, तो tn के फार्मूला a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ बराबर में माइनस में 47। अब देखिए आपको यहाँ लिख देते हैं, तब देखिए a का वैल्यू जो है, a का वैल्यू आपको है 18, तो यहाँ आप बराबर में रख सकते हैं, या तो बराबर में ना लिख करके या भी लिख सकते हैं 18 प्लस, अब यहाँ n के वैल्यू हमें पता नहीं, तो माइनस n गुना, अब d का वैल्यू है -5/2, तो -5/2 बराबर माइनस में 47। अब देखिए प्लस में उधर जाके माइनस में, तो यहाँ या लगा दीजिए n-1, गुना में -5/2। अब यहाँ हो गया माइनस में 47 गुना, सॉरी माइनस में 47 गुना माइनस में 18, प्लस उधर जाके माइनस। अब यहाँ या लगा दिए n-1 और गुना में -5/2 बराबर 47, 18 जोड़ दीजिए, 8 7 15 के 5, 5 1 6 65 माइनस में।
अब देखिए ये भागा में उधर जाके गुना में यहाँ हो जाएगा या n-1 और गुना में यहाँ हो जाएगा -5 बचेगा। ये भागा में उधर जाके गुना में -65 गुना में 2। अब देखिए माइनस से माइनस गुना में इधर जाके भागा में, तो n-1 बराबर -65 गुना 2/-5। माइनस से माइनस खत्म, कै पचे 65, 13 पचे 65 और 13 दूना 26, तो n-1 बराबर 26, तो n बराबर हमारा कितना बन जाएगा 27। तो इसीलिए हम यहाँ कह सकते हैं अतः 27वां पद 47 है। यही आपका आंसर हो गया। बाकी सेकंड वाला फर्स्ट वाला बना लीजिएगा खुद से। देखिए अगला प्रश्न आपको देखिए, तो अगला प्रश्न क्या है कि आपको कह रहा है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात करें, है ना, जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73। तो देखिए सर जी, आपको यदि जो इक्वेशन पता है x और y, जैसे 8 क्लास में आप सीखे होंगे और 9 क्लास में भी सीखे होंगे इक्वेशन निकालना, तो इसमें इक्वेशन आपको आता है तो तुरंत समझ में आ जाएगा। और यदि जो नहीं इक्वेशन आता है तो भाई लेदी होगा। आपको इक्वेशन 2-3 मरते इसको रिवाइज करके देख लीजिएगा। और यदि जो आपको दिक्कत है ना, तो इक्वेशन वाला बना देंगे, आपको समझा देंगे प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, बरज गुणन विधि। आप बढ़िया से सीख लीजिएगा। खाली कमेंट में इतना कहिए कि सर हमें ये सब विधियां बता दीजिए, हम आपको बता देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए यहाँ, तो यहाँ लिखेंगे हल, तो हल में हमें लिखेंगे, हल में क्या लिखेंगे, एपी का 31वां पद ज्ञात करें जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो हमें कहा यहाँ दिया है 11वां पर 38 और 16वां पद 73। हमें तो 2 चीज दिया है, लेकिन यहाँ मानना होगा, माना कि प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर डी है। ये 2 वर्ड तो मान लिए, क्योंकि ये पी है तो मानना जरूरी है कि प्रथम पद ए होगा, सार्वांतर डी होगा। समझ में आया। अब यहाँ दिया है तो यहाँ लिखिएगा दिया है। क्या किया है सर जी, दिया है। हमें क्या दिया है, 11वां पद, कहने का मतलब T11 बराबर 38। तो हम आपको बताए थे कि 11 को हम क्या लिख सकते हैं, a + 10d लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे a + 10d = 38। समीकरण फर्स्ट हो गया। समीकरण फर्स्ट बताए थे नहीं, क्वेश्चन से आपको बताना पड़ेगा। अब यहाँ दिले 16वां पद 73 है, तो यहाँ लिखेंगे 16वां पद 73 है, तो यहाँ फिर से लिखेंगे दिया है। क्या किया है, दिया है T16 बराबर 73। तो इसको लिखेंगे a + में 15d बराबर में 73। समीकरण सेकेंड। अब हमें a और d का मान निकालना है। तो देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2, तो देखिए दोनों प्लस है, तो हम कहेंगे समीकरण 1 को 2 में घटाने पर, या तो समीकरण 1 को -2 से, जैसे लिखिए, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 माइनस, है ना, समीकरण 2, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से, है ना, हम पाते हैं। यहाँ लिख देंगे हम पाते हैं। तो समीकरण 1 क्या है, a + में 10d बराबर में 38 और a + में 15d बराबर में 73। अब यहाँ देखिए हम माइनस किए हैं, तो प्लस वाला माइनस,
प्लस वाला माइनस, प्लस वाला माइनस, प्लस माइनस खत्म। 10 में से 15 गया तो माइनस में 5 डी बचा, बराबर में 73 में से 38 गया, तो 73 में से 38 गया, तो 8 5 13, तो यहाँ हो जाएगा 5, बाकी बच गया हमारा 6 में से 3 गया 3, यहाँ क्या बच गया माइनस में 35 ना। तो देख लीजिए 73 में से 38 गया। ठीक, अब देखिए एक दह पहचान 13, 13 में से 8 गया, 8 5 13, तो 5 बचेगा, 6 में से 3 गया, कितना बचेगा 3। ठीक है, अब यहाँ देखिए तो ये माइनस से माइनस खत्म, यहाँ डी बराबर हो गया 35/5, अब 5 से 7 बचे 35, तो डी का वैल्यू हो गया 7, डी का वैल्यू 7। अब यहाँ लिखेंगे सर जी कि डी के मान, डी के मान, डी के मान समीकरण, डी के मान समीकरण, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में क्या करने पर, रखने पर, 1 में रखिए चाहे 2 में, आपकी मर्जी, 1 में हम रखते हैं। a प्लस में 10d इजकल टू में 38, अब a का मान हमें नहीं d का मान निकला, तो a प्लस 10 गुना में d के मान 7, तो यहाँ लिखेंगे 7 बराबर 38। अब a प्लस में 70d, 70 बराबर 38, अब प्लस उधर जाके माइनस, a बराबर 38 माइनस में 70, अब 70 में से 38 घटा दीजिए, तो यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा कितना, यहाँ 6 में 5, 6 में से 3 गया 3 न बचेगा, कहा कि 32 बचेगा, 32 38 70 होता है, तो यहाँ माइनस में बचेगा, जब भी बचेगा तो a का वैल्यू हमें क्यों आ गया माइनस में 32। अब यहाँ हमें कह रहा है 31वां पद ज्ञात करें, तब यहाँ लिखेंगे पुनः, क्या लिखेंगे पुनः, तो पुनः लिखेंगे, पुनः हमें निकालना 31वां पद, तो हमें निकालना t31 बराबर, तो t31 बराबर a प्लस में 30d लिखना है। अब a का मान माइनस में 32 और प्लस 30 गुना में 7, ये न है d के मान 7। अब इसको हम क्या लिखेंगे सर जी, तो यहाँ लिखेंगे माइनस 32 और प्लस में लिखेंगे 7 21 210, अब 210 में घटा देंगे 32, तो यहाँ बच जाएगा 8 और यहाँ बच जाएगा 7 और ये बच जाएगा 178, तो हमें यहाँ निकल गया t31 बराबर 178। यही आपका फाइनल क्या बन गया, एक आंसर। देखिए इसके अगला क्वेश्चन, ठीक है, तो अगला क्वेश्चन 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित है। 3 अंकों वाली, देखिए ये यदि जो 12 लिखते हैं तो 2 अंक वाली और 2 लिखते हैं तो 1 अंक वाली, तो हमें लिखना है कै अंक वाली, 3 अंक वाली। ये कै अंक वाली हो गया, 3 अंक वाली, 1 2 3, तो हमें 3 अंकों वाली कितनी संख्या जो है 7 से विभाजित है। तो पहले नंबर हम 100 से स्टार्ट करेंगे, कई अंक, 1 2 3 अंक हो गया 100 से, तो 7 से भागा दीजिए, नहीं कटेगा। फिर हम 101 के करेंगे, 7 से भागा नहीं कटेगा। 105 के करेंगे, 7 से भागा कट जाएगा। देखिए 7 एकम 7 बच गया, 7 बचे 35, 15 बार में कट गया, 15 7 75 से, है ना। तो एक संख्या हमारा हो गया 105 जो 7 से विभाजित है। उसके बाद दूसरा संख्या देखते हैं 106, तो कटेगा ही नहीं, है कि ना, नहीं कटेगा। 107 नहीं कटेगा, क्योंकि देख लीजिए भागा दे करके 107 में 1 मरते में 7, 3 बचा 17 आया, कहाँ कटा। तो हमें एक संख्या 105 निकल गई, इसी के एकदम अंतराल, तो 7, देखिए 112 को भी देते हैं भागा 7 से, 1 मरते में 7, कितना बच गया सर जी, 7 4 11 7, यहाँ कितना बच गया 42, 7 6 42, 16 7 72 से कट गया, मतलब कि 16 7 72 से हमें कितना कट गया, दूसरा संख्या 112। अब देखिए कितना के अंतराल जा रहा है, तो कितना का अंतराल जा रहा है, 7 12 है, सॉरी 17 लिखा गया, 12 होगा। तो देखिए 5 7 5 12 7 के अंतर जा रहा है कि नहीं जा रहा। अब यहीं से 7 और बढ़ा दीजिए, 7 जोड़ दीजिए, देखिए
5 12 हुआ, तो 12 में से 5 घटाइए कितना आएगा, 7 आएगा। अब 7 एरम से जोड़ दीजिए, तो यहाँ 112 में 7 जोड़िएगा, 7 2 9 और 1 1 में 119। देखिए 119 7 से कट जाता है कि नहीं कटता है, तो यहाँ से 7 से भागा दे दिए, तो 7 से कम 7 यहाँ कट गया, 4 49 7 49 है कि ना, कट गया कि नहीं कट गया। तो इसी प्रकार से 119 कट जाएगा, तो हमें इसको क्या लिख देंगे, डॉट 119 डॉट 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 डॉट। अब लास्ट वाला आपको देखना है, लास्ट वाला मतलब देखिए हमें लास्ट वाला क्या देखना है, 999। अब एक और बढ़ जाएगा तो 1000 हो जाएगा, जिसको बोलते हैं 1 2 3 4, 4 अंक हो गया। तो इसको ये 4 अंक वाला नहीं लेना है, हमें 999 से तक लेना है। अब इसे इसमें 7 से भागा दे दो, नहीं कटेगा। अब 7 से भागा 998 दे दो, नहीं कटेगा। नहीं तो करके देखो, 7 एकम 7 कितना बच गया, 7 एकम 7 कितना बच गया, 2 29 7 28 7 28, 4 मरते में 28 कट गया, कितना बच गया 1, फिर 18 ही नहीं कट गया। अब उसके बाद में 7 से भागा दीजिए, दे दीजिए 995 में, देखिए कट जाएगा, 1 मरते में 7 कितना उतरेगा, 2 7 28 1 उतरा, इसमें 1 कट गया, 5 आ गया और नहीं कटेगा, इसमें भी नहीं कटेगा, तो ये नहीं कटेगा। तो 4 मरते में देखिए यहाँ 4 उतारेंगे, कट गया, 7 दूनी 14 कट गया, तो हमें 994 लास्ट हमारा क्या है सर जी, लास्ट हमारा अंक है 994। तो 994 अंतिम पद हो गया। अब इसी को आपको 3 अंकों दे, जो कहेगा उसी के अनुसार करके आपको पूछेगा सर जी, जब भी पूछेगा 2 नंबर के, तो यहाँ आपको हल लिख लेना है। हल में आपको समझाना कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाजित है। तो 3 अंकों वाली आपको ये पी की तरह सजा लेना होगा, और 3 अंकों वाली पहला संख्या 105 हो गया, और दूसरा संख्या 112 हो गया, तीसरा संख्या 119 हो गया, और डॉट डॉट डॉट, और लास्ट वाली संख्या कितना हो गया, 994। तो ये जो टर्म निकला ये हमारा टीएन निकला, लेकिन ये जो खाली स्थान ये हमारा एन है। अब बाकी हमें एन ए निकालना है, टीएन तो वहीं गया है, यहाँ लिख देंगे कितनी संख्या एन निकालना है ना। तो यहाँ लिख देंगे, हल तो लिख दिए, यहाँ लिख देंगे प्रथम पद, तो प्रथम पद, तो प्रथम पद टी ए बराबर क्या लिखेंगे सर जी, T1, तो ए बराबर 105 हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद में हम लिख देंगे सार्व अंतर, तो सार्व अंतर हमारा हो जाएगा डी, तो सार्व अंतर डी हो जाएगा T2 माइनस में T1, तो T2 का वैल्यू हम क्या रखेंगे, 112 माइनस 105, तो हमारा आ जाएगा 7। डी का वैल्यू कितना आ गया सर जी, 7। हमें दिया है, क्या दिया है, तो दिया है Tn इजिकल टू लास्ट पॉइंट 994। हमें क्या निकालना है, एन बराबर भाग, अब एन का वैल्यू क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, अब बराबर में हम क्या लिखेंगे सर जी, 994, ठीक है। अब 994 लिख दिए, अब बाकी आपको यहाँ पुट कर देना होगा, ए का वैल्यू 105 लिख देना होगा, यहाँ या लगा देना होगा 105, और प्लस में एन का वैल्यू पता नहीं, डी का वैल्यू में कितना हुआ 7, तो यहाँ 7 बराबर 994। आप देखिए 9 से प्लस उधर जाके माइनस, तो यहाँ लिख दीजिएगा या n माइनस 1 गुना में 7 बराबर 994 माइनस में 105। अब 994 में 105 घटा दीजिए सर, तो 14 में से 5 गया, तो 9 5 14, अब बाकी बच गया 8, ये 8 एकम 8, 8 में 889 आ गया, तो 889 आपको आ गया, तो यहाँ लिखिएगा या n माइनस 1, अब बराबर में 889, गुना में इधर जाके भागा में 7 से काट दीजिए, तो 7 से आप काट दीजिए, 7 से 889 को, तो 7 एकम 7 कितना बच गया, 1 8 7 दूनी 14, कितना बच गया 4 49 7 49 200, कितना बच गया 227 बार में कट गया सर जी, 127 बार में, है ना। तो 127 बार में कट गया, तो यहाँ लिखना n माइनस 1 बराबर में 127 माइनस उधर जाके प्लस n बराबर 128, तो यहाँ लिखेंगे अतः लिखेंगे
सात से 3 अंकों वाली संख्या, 7 से विभाजित संख्या। यहाँ लिखेंगे तीन तीन अंकों वाली संख्या 7 से विभाजित कुल संख्या कितना होगी? 28 आंसर। समझ में आया?